यूपी बोर्ड 2024 में कॉपी कैसे लिखें जो अभी एग्जाम आपका होने जा रहा है 22 फरवरी को। उस एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, कॉपी लिखने का ऐसा कौन सा तरीका है जिसे आप अपनाकर अपना नंबर ज्यादा ला सकते हैं और एग्जामिनर आपका नंबर न काट पाए। तो कौन सा तरीका वो टॉपर्स बने हैं वो कौन सा तरीका अपनाते हैं, उसको अपनाकर वो अपना नंबर ज्यादा लेके आ पाते हैं। उसी तरह उस तरीका को अगर आप भी अपनाएंगे तो गारंटी है कि आपका नंबर ज्यादा आएगा और साथ साथ जो है एग्जामिनर आपका अंक जो काट नहीं पाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें और बीच में स्किप मत करें। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट जो आप मिस कर देंगे और वही पॉइंट आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, फिर वो 10 साल का जो मेहनत बिगड़ जाएगा। तो आप पूरा अपना टाइम दे करके इसको देखिए और समझिए, और ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ओनली 10 पॉइंट से 10 बातों को मैंने इस वीडियो में बताया हूं। तो आशा करता हूं कि आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने क्लासमेट्स, अपने जो रिश्तेदार को जरूर शेयर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है जिसका नाम दिया मैंने परीक्षा किट, यानी परीक्षा से रिलेटेड जो किट एक बना लेंगे और उसका नाम बोलेंगे परीक्षा किट। तो उसमें सबसे पहला जो है पेन रखेंगे 2 तरह का, और एक पेन का नाम रहेगा जो है ब्लू कलर का, ब्लू नीला, एक जो है ब्लू कलर का पेन ले लेंगे और एक ले लेंगे ब्लैक। ठीक है, ये दोनों जो है एक ब्लू यानी नीला, जो ये वाला कलर ऐसा वाला ब्लू देखिए जो ऐसा रहे ब्लू रहेगा, ऐसे इस तरह वाला ब्लू रहेगा। ठीक है, और जो ब्लैक अभी मैंने लिखा है ये ऐसा वाला ब्लैक रहेगा, ब्लैक रहेगा BLACK, ब्लैक मतलब काला वाला। ठीक है, जो काला देखिए लिखा। तो 2 हो गया पेन, यानी ये बॉल पेन रहेगा, बॉल पेन और उसका रिफिल रख लेंगे, इसका रिफिल। और हो सके तो पुराना पेन लेके जाइए, पुराना पेन जो कि आपका लिखने में आपका जो है वो हो गया, प्रैक्टिस हो गया उस पेन से। नया पेन लेंगे तो हाथ में मतलब उसका प्रैक्टिस कर लीजिए फिर, यानी हो गया 2 पेन। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि ब्लैक वाले पेन से हेडिंग डालने हैं। ठीक है, और ब्लू पेन से लिखने हैं, या उसमें से उल्टा कर सकते हैं, ब्लू का हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक से लिखिए। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा स्केच काला वाला ले लीजिए, काला वाला पेन का, इस काला वाला जो रंग का स्केच ले लीजिए। स्केच पेन होते हैं जो स्केच लिखते हैं, जो हम लोग ड्राइंग करने के लिए, जो कला बनाने के लिए स्केच आता है ना, उसको यूज करेंगे। तो काला वाला से क्या करेंगे, काला का कलर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, जो कि खंड जो लिखने वो प्रश्नोत्तर लिखने, वहां पे उसको मोटा से हेडिंग अच्छे से डालना है, यानी खंड लिखने के लिए स्केच का प्रयोग करेंगे। इंची का आप करेंगे, इंची मतलब जो स्केल होता है उसका प्रयोग क्या करेंगे, लाइन को सीधा खींचने के लिए। ठीक है, पेंसिल ड्राइंग करने के लिए कुछ बनाना है तो वहां पे रबड़ जो मिटाने के लिए, शॉर्पनर जो पेंसिल अगर बीच बीच में उसको आप वो धार बनाने के लिए यूज करेंगे। प्रवेश परीक्षा जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको ले लीजिएगा, और साथ साथ जो है वाटर बोतल, जो पानी का बोतल लेके जाइए। प्यास नहीं लग रहा है, मुझे मालूम है कि जाड़े का मौसम, प्यास नहीं लग रहा, लेकिन 10 रुपया का एक बोतल मिलेगा, उसको अपना खरीद के रखे रहिए, और कुछ जरूरत पड़ता है तो उसको पी के रिलैक्स ले सकते हैं। ये रहा पहला जो है जो परीक्षा से रिलेटेड किट हम लोग रखेंगे। ठीक है, आइए दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है सराउंडिंग चेक्स। जहां आप बैठे हैं उसके चारों ओर चेक कर लें, जहां बैठने वाले हैं उसके चारों ओर
मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है और एग्ज़ाम में गया है, और जहाँ वो एग्ज़ाम देकर लिखने वाला बैठने वाला है, उसके चारों तरफ उसको देखना है। क्या देखना है? चीट के लिए, कि जो पहले वाले बच्चे, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कोई चीट फेंक दिया हो और वो आपके पास है और आपके नज़दीक है, अपना जो भी है जहाँ पे लिखने वाले हैं उसके सराउंडिंग जो है। चीट के लिए चेक पक्का कर लीजिए, कहीं अगर चीट रहेगा वहाँ पे तो आपको तकलीफ हो जाएगा। कब जब कोई एग्जामिनर आएगा चेक करने के लिए, तो अगर चीट आपके पास आजू बाजू मिलेगा तो वो आपका जिम्मेदारी होगा और आप पकड़ने जाएंगे, और आपका नहीं है फिर भी बोलते रह जाएंगे कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। आपको ही पकड़ के ले जाएंगे लोग और आप ही फंस जाएंगे, और आप एग्ज़ाम में पास क्या होना, वो तो आपका आगे का क्या होगा वो पता नहीं। तो आपका एग्ज़ाम भी इस तरह रुक जाएगा, यानी कि आप आगे नहीं दे पाएंगे और रिजल्ट तो पेंडिंग हो जाएगा और आपका 10 साल का मेहनत ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, सराउंडिंग पक्का चेक करें। ठीक है, छोटी सी बात है, चीट के लिए चेक कर लेंगे आप। आइए तीसरा बात करते हैं। तो आइए तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा है कॉपी मिलने के बाद, जो आपको आंसर शीट मिल गया है उसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर आदि जो भी वहाँ पे है सारी जानकारी OMR शीट पे और कॉपी में ध्यान से भरना चाहिए। ध्यान बोले तो ध्यान और भरना चाहिए। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर गलती हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम, आपका जो परीक्षा पेंडिंग हो जाएगा। ये वाला जो बात को ध्यान से रिलैक्स होकर के आप जो है OMR शीट उसको भरेंगे, और साथ ही साथ जो है कॉपी जो उसको भी अच्छी तरह से भर लेंगे। आइए चौथे तरीका का बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। इससे यह पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा नहीं। एक बार पढ़ने से ही पता चलेगा ना, एक बार देखने से ही पता चलेगा ना। अभी आप आंसर देने जाएं, आप वहां पे पहुंचे हैं आंसर उत्तर लिखने के लिए ना, तो वो पहले से आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा आ रहा आपको और कौन सा नहीं आ रहा है। इतना ही है चौथा पॉइंट। आइए पांचवा तरीका की तरफ पहुंचते हैं। पांचवा है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप सही जानते हैं तो सबसे पहले उसे OMR शीट में भरें, जिसको आपको एकदम सही कंफर्म एकदम सटीक आपको उत्तर पता है तो उसको भर दीजिए। गलती होने पर, मान लीजिए OMR शीट में जो आप ABCD भरते हैं और उसमें कुछ गलती हो गया है, गलती होने पर सुधारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, उसको कट करके फिर कहीं और भरेंगे। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर B है, मान लेते हैं कि एक प्रश्न है और प्रश्न 1 है उसका जो है ऑप्शन जो है बहुविकल्पी, मान लेते हैं कि A है और आपने A के जगह पे भरा है और पता चला कि ये गलत है, तो इसको आप कट करके अगर B में भरने लगे जो कि सही है, B में भरने लगे कट करके, तो ऐसा कट करके करेंगे तो होगा क्या कि ये आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। यानी कि आपको सही ही भरना है। अगर मान लो वो गलत हो गया तो उसको सही
गलती होने पर सुधारने की कोशिश बिल्कुल न करें, ये बिल्कुल नहीं करना है। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल न पड़ना है। इससे क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपका जो नंबर पेंडिंग में आ जाएगा। तो आप ऐसा गलती न करें, आप जो भरे हैं वही सही है और सही है, ठीक है। आई होप ये बात। पांचवा, बहुत ही गलती करने से आपका नंबर पे बहुत इफेक्ट हो जाएगा। गलती करें तो रिजल्ट हो सकता है पेंडिंग हो जाए, रुक जाए, आप आएगा नहीं रिजल्ट, समझ में फंस जाएगा आपका मेहनत। तो इस चीज़ को आप सावधानी पूर्वक फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए छठवें नंबर की तरफ चलते हैं। छठवां जो तरीका है, कॉपी में ऐसे लिखें। कॉपी में कैसे लिखना ये बता रहा। जिस पेज में नाम आदि लिखना रहता है उस पेज में और दूसरी तरफ का पन्ना खाली छोड़ दें। यानी कि जो पेज पे आपको नाम वगैरह भरना है वो, और उसमें जो जगह थोड़ा सा रहता है वहाँ पे लिखना नहीं है, और उसके पीछे जो पेज है उस पर भी नहीं लिखना है। तीसरा पेज से आपको लिखना शुरू करना है। उस पेज पे न लिख करके अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। यानी आपको तीसरे पेज से जवाब लिखना शुरू करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो पहला जो पेज है उसका शुरू वाला, उसके पीछे दूसरा नंबर का पेज हो गया, यानी ये दोनों को छोड़ करके तीसरे वाले पेज पे आपको लिखना चाहिए। ये सही तरीका है लिखने का। तो पांचवा बता दिया, छठवां बता दिया, अब बताऊंगा आपको सातवां। तो आइए सातवां तरीका, सही तरीका को समझते हैं। पिछले वाले पॉइंट से आपको कहाँ लिखना ये पता चल गया, और इस वाले पॉइंट से, इस वाले तरीका से ये पता चलेगा कि आपका जो भी आंसर है जो आ रहा है वही पहले लिखना है। यानी कि वही फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, याद रखो। जो भी आपको आंसर आ रहा है वो पहले लिखना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको आ रहा है। शुरू में ही चेक करेगा, वो देखेगा। शुरू में गलती मतलब तो कट पिट नहीं करना है। शुरू वाला जो आंसर लिखोगे बढ़िया से लिखोगे, अच्छा हैंड राइटिंग में लिखोगे, सुंदर लिखने की कोशिश करोगे। सुंदर लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि तुम बहुत तेज हो। शुरू में ही तुम खराब लिखे और शुरू में ही तुमने लिखावट के अंदर ऐसा कुछ कटपिट कर दिया तो समझ जाएगा कि तुमको कुछ नहीं आ रहा है। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन ही तुम्हें अच्छा से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें अच्छे ढंग से लिखना, और डायग्राम वहाँ बनाना तो डायग्राम बनाओ, लिखो बढ़िया से, हर शब्द को अच्छे से लिखो, ताकि जो एग्जामिनर को पढ़ने में सहूलियत हो, अच्छा से पढ़ पाए, समझ में। और फालतू चीज आंसर के अलावा और कुछ चीजें नहीं लिखना है। आई होप ये बात क्लियर हो गया। हैंड राइटिंग आपको अभी टाइम है, अपने हैंड राइटिंग को सुधार लीजिए। आठवां तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंसर के बीच में खाली स्थान, जो आंसर लिख रहे हैं उसके बीच में खाली स्थान कैसे, देखिए। हमेशा दो प्रश्नों के बीच में एक या दो लाइन जरूर छोड़ दें, ताकि जांच करने वाले अच्छी तरह से समझ पाए कौन सा प्रश्न कहाँ पे समाप्त हुआ है। यानी कि जो आंसर लिख रहे हैं कंप्लीट करने के बाद एक प्रश्न कंप्लीट हो गया, तो जब दूसरा आंसर लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग डालेंगे, तो एक लाइन छोड़ करके दूसरा आंसर लिखेंगे, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ये वाला यहाँ पे खत्म हुआ, खाली जगह से फिर नया क्वेश्चन को आप उसका आंसर लिखना शुरू किए हैं। तो इस तरह लिखना है। अंक के अनुसार आंसर दें। 2 नंबर का है तो उसके अनुसार आंसर दे, वही 5 नंबर का है तो वही उसके अनुसार आंसर दे। अंक के अनुसार आपको लिखना है, यानी कि कम ज़्यादा अंक के अनुसार करिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें, ना ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा आंसर लिखना है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। 2 और बचे हैं, 9वां और 10वां। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में मैंने पूछा था आप लोगों से कि आपको वीडियो कैसा चाहिए, तो उसमें से जो भी आपका पॉइंट्स लगता है उसको आज जाके वोट दीजिएगा। हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए,
आप उसको देखिए और जो है अपना जो नंबर और अच्छा करिए, यही बात बताना था। तो आइए 9वां पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इस वाले पॉइंट्स में लिखने का तरीका बताया गया है कि अगर पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ खंड को लिखने के लिए, खंड जो लिखेंगे, खंड जो भी रहेगा उसको बड़ा हेडिंग बोल्ड दिखाने के लिए स्केच वाला जो मैं बोला था ना, काला जो है स्केच का प्रयोग कर लीजिए। क्वेश्चन के नंबर को काला पेन से या क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से अकॉर्डिंग कोई भी एक रखिए, और उत्तर को ब्लू पेन से, अगर काला इधर यूज कर रहे हैं तो ब्लू रखिए, अगर इधर ब्लू कर रहे हैं तो इधर आप काला रखिए। उत्तर को ब्लू पेन से, ये दोनों कलर अलग करना है। ध्यान दीजिए ना, आपको जो ग्रीन पेन यूज नहीं करना है, रेड पेन यूज नहीं करना है, और जो कुछ फालतू चीज नहीं लिखना है आंसर के अलावा, ये गाना नहीं लिखना है। ठीक है, तो अभी तो मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया बात, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और जांचने वाले को भी सहूलियत होगी, उसको आराम मिलेगा, और जब आराम मिलेगा आप उसको आराम आएगा तभी नंबर देगा। तो आंसर ही लिखना है और उसको किस तरह आपको प्रेजेंट करना ये बताया जा रहा है। एक और पॉइंट बचा है, और 10वां पॉइंट। यहाँ तक 1 से लेकर के अगर 9 पॉइंट तक पॉइंट को सीखे होंगे तो आपको बहुत सारे चीजें समझ में आया होगा। आइए एक और पॉइंट को समझ लेते हैं, 10वां, और वो है लास्ट। तो आइए 10वां जो है पॉइंट्स को देख लेते हैं। कॉपी जमा करने से पहले क्या करना है बताया गया है, क्या करेंगे इस बात का चर्चा करेंगे हम लोग, और अंत में कॉपी जमा करने से पहले कॉपी, बी कॉपी, OMR शीट आदि को स्टेपल या धागे द्वारा बांध ले, यानी एक साथ मिला लीजिए, और पूरे कॉपी को एक बार समय देकर अच्छे से क्वेश्चन नंबर और उत्तर मिला ले। और ये कर लेते हैं तो 1 से लेके 10 जो पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट्स आपको पालन करना है। आइए पूरा इसको समराइज कर देते हैं। तो अब तक मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, 10 वो बातें बताएं जो कि आपको परीक्षा में उसका पालन करना चाहिए। आइए क्विकली उसको देख लेते हैं क्या क्या मैंने आपको पॉइंट्स कवर किए। पहला, परीक्षा किट। परीक्षा किट यानी परीक्षा में क्या क्या चीज़ों को लेके जाएंगे वो बताया हूँ। सराउंडिंग्स को चेक करेंगे, अगर नहीं चेक किए तो फंस जाएंगे आप, तो उसको जरूर से उस पालन करेंगे इसको। कॉपी मिलने के बाद आप क्या करेंगे बताया हूँ, इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, क्वेश्चन पेपर मिल गया तब क्या करेंगे, OMR शीट में सही कैसे भरेंगे ये बताया हूँ आपको, और कौन सा कॉपी के पेज पे कहाँ लिखना शुरू करेंगे ये भी मैंने बताया था कि पहला जिसमें हम अपना नाम जो डिटेल दे रहे हैं उसके नीचे खाली स्थान भरता वहाँ नहीं लिखना है, न उसके पीछे लिखना, ये बातों को मैंने बताया था। और सुंदर लिखावट यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है, यानी आंसर शीट पे जो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं वो सही होना ही चाहिए तभी जो है, और अच्छा राइटिंग में होना चाहिए। जो एग्जामिनर है उसको क्या पता चलेगा कि आप अच्छे हो बुरे हो पढ़ने में, वो कुछ नहीं, आपको लिखावट के अनुसार ही वो चेक करेगा ना। तो अगर अच्छा लिखे हैं, सुंदर लिखे हैं, सही लिखे हैं तो नंबर दे देगा, वो जान जाएगा कि आप तेज बच्चे हो। तो सुंदर लिखावट के बारे में बता दिया हूँ डिटेल में पीछे। प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न कंप्लीट होने के बाद दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसमें एक लाइन का गैप छोड़ देना है। पेन का प्रयोग मैंने बता दिया था आपको, कौन सा प्रयोग किसके लिए प्रयोग करना है, सारे बातों को बताया। कॉपी को बांधना ये लास्ट पॉइंट था हमारा 10वां, और क्वेश्चन पेपर से कॉपी को मिलान कर लेना है और अच्छी तरह से टाइम रहते हुए बांध बूंद के जो भी टीचर है एग्जामिनर है उसको दे देना। अगर यह 10 पॉइंट्स को एग्जाम में अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि कॉपी चेक करने वाला आपका नंबर नहीं काट पाएगा, पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर आपका काट नहीं पाएगा जब इतना बढ़िया से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों यानी कि जो क्लासमेट है 10 में 12 में जो भी बच्चा बोर्ड के एग्जाम के देने जा रहा है उसको जो है इस बात को शेयर कर सकते हैं, कर दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक वोट डाला उसको वहां पे जाके क्लिक करके अपना वोट डाल दीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।